अगर माँ अपनी विवाहित बेटी के साथ रहती है तो माँ के पास रखे सोने के गहने टैक्स संबंधी मामलों में बेटी के अतिरिक्त गहने नहीं माने जाएंगे। इस तरह के मामले में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल की विशाखापट्टनम बेंच ने अपने एक फैसले में बेटी के साथ रह रही माँ को उसके ससुराल के परिवार का सदस्य माना है। ऐसे में जिन अभिभावकों की इकलौती बेटी है, इस फैसले से उन्हें सुखद अनुभूति मिलेगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के 1994 की सूचना के तहत अगर कोई व्यक्ति जो संपत्ति कर के दायरे में नहीं है, उसके लिए एक निश्चित मात्रा में सोने के रखने की सीमा तय है। हालांकि देश में गोल्ड कंट्रोल एक्ट पहले ही समाप्त हो गया है, इसलिए सोना रखने की मात्रा पर कोई पाबंदी नहीं है। सीबीडीटी ने एक परिपत्र में सोने के गहनों की सीमा तय की है। नियमों के तहत एक विवाहित महिला कुल मिलाकर 500 ग्राम सोने के गहने रख सकती है। अविवाहित महिला के लिए ये सीमा 250 ग्राम है। पुरुष चाहे विवाहित है अथवा अविवाहित, परिवार में प्रत्येक सदस्य के लिए ये सीमा 100 ग्राम तय की गई है। अगर आयकर विभाग छापा मारता है तो आयकर विभाग के अधिकारी तय सीमा तक के सोने के गहनों को जब्त नहीं कर सकते, भले ही उस व्यक्ति की आय और समाज में स्थिति कैसी भी हो। यहाँ तक कि अगर परिवार इस ज्वेलरी की आय के स्रोत को बताने की स्थिति में नहीं है, तब भी इन्हें जब्त नहीं किया जा सकता। इस सीमा से अधिक गहने पाए जाते हैं तो वो अतिरिक्त सोना माना जाएगा, जो टैक्स के दायरे में आएगा। टैक्स एवं इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन कहते हैं कि सीबीडीटी का परिपत्र यह बंदिश नहीं लगाता कि आप इस सीमा से अधिक सोने के गहने नहीं रख सकते। ये नियम करदाताओं की सुविधाओं के लिए है। छापे की स्थिति में अगर आयकर अधिकारी स्वर्ण आभूषण जब्त करते हैं तो ये तय सीमा तक की मात्रा के आभूषणों को अलग कर दिया जाएगा। वो शेष गहनों को ही अपने साथ ले जा सकते हैं। जैन कहते हैं कि इस परिपत्र का सोने के आभूषणों की मात्रा पर किसी भी तरह से कोई प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य नहीं है। सीमा से अधिक आभूषण रखने पर आयकर विभाग आपसे इनके स्रोत पूछ सकता है। अगर आप इस बारे में पूरा ब्यौरा दे देते हैं तो छापे की कार्रवाई के दौरान ये आभूषण जब्त नहीं किए जाने चाहिए। हालांकि ये परिपत्र निर्धारित सीमा तक के गहनों के स्वामित्व को वैध नहीं करता। भले ही छापे के दौरान संपत्ति की सूची बनाते समय कर अधिकारी तय सीमा तक आभूषणों को जब्त नहीं कर सकते, फिर भी इन आभूषणों को खरीदने के लिए जुटाई गई रकम के स्रोत का ब्यौरा देना पड़ सकता है। अगर आपने आय पर कर चुकाने के बाद आभूषण खरीदे हैं तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि खरीद की सभी बिल सुरक्षित रखें। यहाँ तक कि अगर आपने इन आभूषणों के बदले कोई दूसरे आभूषण लिए हैं तो मूल आभूषण और नए आभूषणों के मेकिंग चार्ज के भुगतान के बिलों को भी सुरक्षित रखना आपके हित में रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि स्वर्ण आभूषण चेक, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए ही खरीदे जाएं। स्वर्ण आभूषण या तो स्वयं खरीदे जा सकते हैं अथवा पूर्वजों से भेंट स्वरूप मिले हो सकते हैं। यदि विरासत में सोना मिला है तो भले ही इसे बैंक लॉकर में रखें अथवा घर में, इसकी वसीयत की प्रति भी अवश्य रखें। जिस व्यक्ति से आपको ये सोना मिला है, अगर संभव हो तो उनके आयकर रिटर्न, वैल्यूएशन रिपोर्ट और वेल्थ टैक्स के कागजात को संभाल कर रखें। ये ब्यौरा किसी अप्रिय स्थिति से बचा सकता है। भविष्य में जब कभी आपसे इन आभूषणों के स्रोत के बारे में पूछा जाता है और आप साक्ष्यों के साथ विरासत में मिलने का दावा करते हैं तो आयकर अधिकारी इन्हें जब्त नहीं कर सकते।